हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर इना इकोनॉमिक स्टडीज। जैसा आप जानते हैं कि चंडीगढ़ हम इस चैनल पर चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और साथ में जो उस टॉपिक के पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू हैं उनको भी लगाते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी है कंसेप्ट पढ़ना लर्न करना उतना ही जरूरी है उस कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाना। तभी वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आप वहां से आने वाले हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने किया था ऑर्डिनल अप्रोच। अगर आपने वो नहीं अटेंड की है, वो क्लास नहीं देखी है, तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास को अटेंड करने के बाद ये आप इस क्लास में जितने भी एमसीक्यू हैं उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और इन एमसीक्यू को पहले आप वीडियो को पॉज करना, खुद आंसर देना और लास्ट में देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस में हमने किया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम इसके पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आज हम सिर्फ ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं इस एमसीक्यू में आपको जितने भी कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं, हर एक कंसेप्ट को विद टेबल ग्राफ इक्वेशन। इसीलिए आज हम इसमें सिर्फ इसके आंसर ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हर एक एमसीक्यू के, क्योंकि अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसमें आप एक बार अगर आप उस क्लास को अटेंड कर लेते हो ना, इन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। ये हमें ये पता होता है कि ये जैसे इंडिफरेंस का अजम्पशन है, प्रॉपर्टीज है कि ये टच नेवर टच एनी एक्सिस, और इंडिफरेंस का कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये जितनी भी ये जो प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस का होगी, मोनोटोनिसिटी, ये जितना है इन सबको आपको पता होता है कि हाँ ये सब चीजें हमें याद होती हैं, ये चीजें, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा, रीजन भी तो पता होना चाहिए। आप किसी भी इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को याद करने की कोशिश नहीं करें, उसको समझें कि ऐसा क्यों है। अगर आप उनको समझोगे तो वो कंसेप्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपका हर एक जो आपने अगर ये पढ़ा होगा ना, याद किया होगा कि ये इंडिफरेंस ये सब चीजें होती हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के में ऑर्डिनल अप्रोच में ये सब होता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको उसका रीजन नहीं पता है, क्योंकि इसमें विद टेबल ग्राफ इक्वेशन डिटेल में किया है उसमें सब कुछ, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालाइज में जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है? ट्रांजिटिव एंड कंसिस्टेंट। सेकंड है ओनली ट्रांजिटिव, नो। इनकम्प्लीट एंड नॉन ट्रांजिटिव, नो, ये भी गलत है। बेस्ड सोली ऑन मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट, तो ये भी। तो ट्रांजिटिव एंड कंसिस्टेंट, ट्रांजिटिव और कंसिस्टेंट हमने क्या पढ़ा था कि टेबल ग्राफ से भी समझा था ये कि ये ए टू बी, बी टू सी प्रेफर करता है कंज्यूमर, तो ए टू सी को भी करेगा, और ये कंसिस्टेंट ओवर टाइम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच इज अचीव्ड व्हेन, कब होता है ऑर्डिनल अप्रोच में इक्विलिब्रियम में? जब एम आर एस एक्स वाई इक्वल होता है पी एक्स पी वाई के, और जो इंडिफरेंस कब होता है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के, जो इंडिफरेंट बजट लाइन के टेंजेंट होता है यहाँ पे, और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है इस पॉइंट पे। और एम आर एक्स जो स्लोप होता है इंडिफरेंस का और बजट लाइन का, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, क्यों होता है? इसको ये सब चीजें हम कर चुके हैं डिस्कस, इसीलिए मैं आपको सीधा इनका आंसर बता रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसकी प्रीवियस क्लास में ही। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका बी करेक्ट आंसर है। टू डिफरेंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो इसकी होती है ना अजम्पशन की, ट्रांजिटिविटी अजम्पशन है, उसको वायलेट कर देगा। इसीलिए एक दूसरे को इंडिफरेंस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि याद भी होंगी कि इंडिफरेंस का कांट इंटरसेक्ट, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते एक दूसरे को इंटरसेक्ट? ये आप अगर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आपका, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए। तो एक की जंक्शन ऑफ इंडिफरेंस करो एनालाइज इज, की जंक्शन क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट तो है नहीं, इसमें तो रैंक होता है, तो ये गलत है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी गलत है। परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ मनी ओनली, नो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोर इज बेटर, ये है इसका की जंक्शन।
इंडिफरेंस करो एनालाइज अज्यूम द कंज्यूमर एज। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर को रैशनल समझता है, वो कैसे प्रेफर करता है मोर टू लेस। तो इरेशनल नो, इंडिफरेंट टू ऑल बंडल, ओनली कंसर्न विद वन गुड नो, ये भी गलत है। तो रैशनल है, प्रेफर मोर टू लेस, 20 का करेक्ट आंसर है। विच एजम्पशन एंश्योर आईसी डज नो डू नॉट टच द एक्स, मतलब ये कोई भी टच एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मीन्स है कि वो सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम करेगा, दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर देगा। लेकिन ये लेकिन कंज्यूमर क्या होता है, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी में क्या होता है कि मोर इज बेटर। ये कंज्यूमर जैसे दो बंडल हैं, 1 और 2 दो बंडल हैं, इसमें 2 गुड हैं, इसमें 2 गुड हैं दोनों में, इसमें एक गुड दो एक्स और वाई 2 गुड हैं, इसमें एक्स की 2 क्वांटिटी है, क्वांटिटी 2 है दोनों में, और इसमें 3 और 2 है। तो कंज्यूमर कौन सा प्रेफर करेगा, सेकंड को प्रेफर करेगा। इसमें क्या कि एटलीस्ट एक गुड ज्यादा हो, अगर एक गुड भी, अगर दूसरे किसी बंडल में अगर एक गुड भी ज्यादा है ना, तो कंज्यूमर वो ज्यादा गुड लेना पसंद करेगा। नो लेस ऑफ अदर, मतलब दूसरे, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा और दूसरा कम हो जाए, ऐसा नहीं, कि कम से कम एक गुड तो ज्यादा हो और दूसरा कम नहीं होना चाहिए। ये मतलब मीन्स ये दोनों गुड्स की पॉजिटिव क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेगा कंज्यूमर, इसीलिए आईसी कभी भी टच नहीं करता एक चीज को, क्योंकि कंज्यूमर दोनों गुड की पॉजिटिव क्वांटिटी लेना चाहेगा। एक गुड को पूरा इग्नोर नहीं करेगा कि पूरा एक ही गुड को कंप्लीट कंज्यूम करेगा। तो यो नॉन सेसेशन मतलब मीन्स कंज्यूमर फुल सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन में नहीं होता, अब ऑलवेज वो चाहेगा कि मोर इज बेटर, वो ज्यादा क्वांटिटी लेना क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेगा गुड्स की। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, अगर आपको डिटेल देखना है तो वहां से उस क्लास को जरूर अटेंड करना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो इंडिफरेंस का क्या होता है, एल शेप होता है, राइट एंगल, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। एमआरएस डिमिनिश अलोंग एन आईसी ड्यू टू, क्या रीजन है इसका, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। स्लोप है बजट लाइन का, वो क्या होता है, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई नेगेटिव प्राइस रेशो, ए माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई नेगेटिव प्राइस रेशो। द की डिफरेंस कार्डिनल ऑर्डिनल में की डिफरेंस क्या है, कार्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेर ये क्वांटिफिएबल है, लेकिन ऑर्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मेजरेबल नहीं होती है। तो कार्डिनल मेजर यूटिलिटी न्यूमेरिकली, ऑर्डिनल रैंक प्रेफरेंस, तो ये ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एम आर एस एक्स वाई 3 है और पी एक्स पी वाई 2 है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एम आर एस एक्स वाई इक्वल होता है पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई के। तो 3 = 2 है क्या, नहीं है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पूछने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, तो एम आर एस एक्स वाई ज्यादा है ना इससे, तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा एक्स की ज्यादा क्वांटिटी, और कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, तो बी इसका करेक्ट है। इन इंडिफरेंस करो एनालाइज कंज्यूमर रीच इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा, जब एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर पी एक्स पी वाई, नो बिल्कुल गलत है। तो बजट लाइन इज टेंजेंट टू हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस करो, तो मीन्स क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो हाईएस्ट अटेनेबल जो अटेन कर सकता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, उस पे टेंजेंट होना चाहिए, तो इस पे टेंजेंट है, IC3 पे टेंजेंट है, IC1 IC2 और IC3 पे टेंजेंट है ना, तो बजट लाइन टेंजेंट होना चाहिए टू हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस करो, वहां पे MRS XY PX PY इक्वल होते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब असेसन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच डज नॉट रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल, क्योंकि ये कहता है कि यूटिलिटी को हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेजर नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इट रिलाई ऑन रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस, रैंकिंग वाई इंडिफरेंस को, ये बिल्कुल सही है, सही एक्सप्लेनेशन है ये। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल, जब प्राइस सेट्रेस पेरिबस क्या होता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पे अदर थिंग क्या होंगे, जैसे वाई है, वाई प्राइस है, प्राइस ऑफ वाई, इनकम एंड इनकम ये कांस्टेंट है,
और एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, ये है हमारी बजट लाइन। एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्या कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वाई वाई का प्राइस कांस्टेंट, इसका कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए क्या करेगा, बजट लाइन रोटेट आउटवर्ड अराउंड द वाई इंटरसेप्ट। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बिकम फ्लैट, जैसे आप देख रहे हो ना, ये जैसे ऐसे ऐसे जाएगा तो ये फ्लैट होता जा रहा है। अब इफ इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक्स एंड वाई का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो बजट लाइन है वो कंज्यूमर दोनों ही गुड की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी आउटवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, तो हायर इंडिफरेंस का विद पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम occur at अगर्स एट दो, ये अब देख आपने ये देखा हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में होता है कंज्यूमर, जो आईसी कर्व होता है वो एल शेप होता है, लेकिन वो फुल सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन में किस पॉइंट पर होता है एल शेप में, जैसे ये होता है ना कि ये एल शेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन में कब होता है कंज्यूमर, जो एक कॉर्नर पॉइंट है ना, इस पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होता है। क्यों होता है कॉर्नर पॉइंट पे, क्योंकि कंज्यूमर दोनों गुड को फिक्स रेशो में कंज्यूम करना चाहेगा, जैसे लेफ्ट शू राइट शू, ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट का ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा या फिर राइट की कम कम करेगा, वो दोनों को फिक्स रेशो में कंज्यूम करेगा। अगर वो सिर्फ एक ही गुड का ज्यादा कंजप्शन करने लग जाएगा तो वो यूजलेस होगा, उसके लिए उसका कोई यूज नहीं होगा। अगर उसके पास बहुत सारे लेफ्ट शूज होंगे तो वो उसके लिए यूजलेस होंगे जब तक उसके पास राइट शूज दोनों के फिक्स रेशो नहीं होगी दोनों गुड की, जैसे एक लेफ्ट है तो दूसरा भी राइट भी एक ही चाहिएगा, तीन लेफ्ट है तो तीन राइट, तभी पेयर बनेगा। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ को जो कॉर्नर पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 कंज्यूम करेगा दोनों का, ये जैसे ये 3 है तो 3 कंज्यूम करेगा, ऐसे तो कॉर्नर पॉइंट है जो एल शेप आई सी टचिंग द बजट लाइन, जो कॉर्नर पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो अभी आपको मैच करना है इनको, तो एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होता है, तो किससे, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ही है। और हायर आईसी क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, ये इसका यही सही है। तो कन्वेक्स आईसी क्यों होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण, तो सी का आंसर भी ये थर्ड ही है। और बजट लाइन है वो इनकम प्राइस कंस्टेंट को शो करती है, तो इसका भी यही आंसर, तो इसी से मैच करता है, मीन्स ये ए मैच करेगा फर्स्ट से, बी सेकंड से, सी थर्ड से और डी फोर्थ से। अब सफिशिएंट कंडीशन बतानी है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालाइज एंश्योर। तो अब नेसेसरी और सफिशिएंट दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो एम आर एस एक्स वाई है वो पी एक्स पी वाई के इक्वल होना चाहिए, ओके। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब इंडिफरेंस को टेंजेंट होता है बजट लाइन के, उस पॉइंट पे जो इंडिफरेंस का हो वो कन्वेक्स होना चाहिए। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है कि कन्वेक्स होना चाहिए। अगर ये कनकेव हुआ तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी, और ये सब चीजों को हमने डिटेल में किया है प्रीवियस क्लास में। तो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन डिमिनिशिंग एमआरएस अलोंग विद टेंजेंसी कंडीशन, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने इसके मैक्सिमम पीवाईक्यू एमसीक्यू को डिस्कस किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।